ओम शांति। आज 23/7/1969 के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, सफलता का आधार परखने की शक्ति है। और समय को देखते हुए जो स्थिति बन रही है वहाँ पर हमें हर मोड़ पर आज परखने की ज़रूरत है। तो बाबा ने बहुत अच्छा टेंशन दिलाया कि जो अपने को परख सकेगा वही दूसरों को परख सकता है, क्योंकि अब समय ही ऐसा आ रहा है कि परखने की शक्ति की आपको बहुत बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अगर परखने की शक्ति नहीं होगी तो कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। बाबा ने हमें 4 बातें भी और भी अटेंशन दिलाई। एक तो बाबा ने कहा बच्चों को कि ताज याद रखना है, दूसरा तख्त, और तीसरा तदवीर, और चौथा है तकदीर। ये 4 चीज़ों पर भी बच्चों को ध्यान रखना है, क्योंकि संगम युग का ये ताज बाबा ने जिम्मेवारियों का बच्चों को दिया है। और उसको कैसे पूरा करना है, तो बाबा ने कहा जहाँ पर बालक बनना चाहिए वहाँ बच्चे मालिक बन जाते हैं, और जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जहाँ जहाँ संगठन होता है वहाँ पर निमित्त बने हुए भाई बहन जो फाइनल कर दें, उस समय पर अपनी बुद्धि को बच्चों को बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। उस समय बालकपन हो करके अपने स्वमान में स्थित हो जाना चाहिए, क्योंकि बालकपन की क्वालिफिकेशन क्या होती है कि वहीं पर वह फोर्स में बोलेंगे और वहीं पर भी बिल्कुल निरसंकल्प भी बन जाएंगे। तो इसी रीति संगठन के बीच में अगर रहना है तो निमित्त बने हुए के सामने अपनी बालकपन की या मालिकपन की बुद्धि बना करके राय देकर फट से बालकपन की बुद्धि बना लो। माने पहले बन जाओ मालिकपन राय देने के लिए, और अपनी राय दे दी तो फट से बालक बन जाओ, क्योंकि अगर आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल बालक बन करके निरसंकल्प हो जाइए, क्योंकि इसी में बच्चों का फ़ायदा है। तो बाबा ने ये देखा। फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे निर्माण अर्थात अपने को मान से, त्याग से अपने को बिल्कुल अलग करना होगा, कि हमें ना कोई मान चाहिए ना कोई सम्मान चाहिए, क्योंकि मान का भी त्याग करना पड़ता है। अगर हमें अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना है तो अपने स्वमान में स्थित होना होगा, और स्वमान खुद रखने वाले की कोशिश करेंगे तो ही औरों को स्वमान में हम ला सकेंगे। तो बाबा ने कहा जो स्वमान में रहेगा वह मालिकपन की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ जाओ, क्योंकि बालक और मालिक ये दोनों बातों पर बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया। फिर बाबा ने कहा ये तभी संभव होगा जब हमें ब्रेक देने की और मोड़ने की शक्ति आएगी। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गंवाना, हमें एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो हमें जमा करना होगा। जितनी जमा होगी पावर उतनी ही हमारी परखने की शक्ति और हमारे निर्णय करने की शक्ति बढ़ती जाएगी, और ये 2 पावर से ही हम आने वाले विघ्नों का फेस कर सकेंगे। फिर बाबा ने हमें आगे अटेंशन दिलाया कि जैसे जहाँ पर भी आप हो परिस्थितियाँ नहीं बदलने वाली हैं, क्योंकि हम सोचे परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, यह नहीं सोचना है। मुसीबतें हल्की होंगी फिर हम कमाई कर लेंगे, ये तो दिन प्रतिदिन बाबा ने का विशाल रूप धारण करने वाली हैं, परंतु इसमें रहते हुए भी अपनी स्थिति को हमें परिपक्वता में लाना होगा। इसका ध्यान हमें बहुत रखना पड़ेगा। फिर बाबा ने आगे कहा कि सारे दिन में जो भी आप काम करो तो हमें 4 बातें और भी अब टेंशन में रखनी होंगी। वो 4 बातें बाबा ने कहा, पहला हमें है कि जो कॉमन रूप से हमारे स्थूल में हम देखते हैं, एक तो कुर्सी होती है हमारे साथ, और दूसरा होता है कलम, और तीसरा बाबा ने कहा फाइल, और चौथी है भाग दौड़। इन चारों को लौकिक से अलौकिकता में ला दो। कुर्सी पे जब बैठो तो तख्त याद कर लो, कलम उठाओ तो बाबा ने कहा कमल के फूल को याद कर लो, और कमल का फूल जब बन करके चलेंगे, कलम चलाएंगे तो फाइल को देखो अगर तो अपना पोता मेल याद कर लो, मेरी फाइल में बाप दादा अभी क्या सही करने वाले हैं। तो भागदौड़ को देखो तो सीढ़ी चढ़ो और उतर जाओ, यही प्रैक्टिस करो। तो जहाँ भी बुद्धि की लगाना चाहिए वहाँ बच्चों की बुद्धि नहीं लगती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये हमें 4 बातें ध्यान रखनी है। पहला बाबा ने हमें क्लियर कर दिया, कुर्सी याद रखो, दूसरा कलम याद रखो, और तीसरा फाइल, और चौथा हमारी भाग दौड़। तो ये ज़िंदगी हमारी और भी अच्छी आसान हो जाएगी। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं लेकिन उसके लिए हमें संगठन में रहना है तो छोटों को करो प्यार और बड़ों को रिगार्ड करो। प्यार देना ही फिर रिगार्ड लेना होता है, यही कभी नहीं छोड़ना।
यह संगठन सोना है तो परंतु सोने का सुहागा बन जाएगा अगर आप छोटों को प्यार देंगे और बड़ों को सम्मान करेंगे, तो ये कार्य निर्विघ्न रूप से आपका चल सकेगा। तो ऐसे बाबा ने हमें लास्ट में स्थिति पर भी बहुत अच्छा ध्यान दिलाया कि बिंदु रूप स्थिति की प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो जाएगी उतना ही हम लास्ट नज़ारों को बहुत अच्छा देख सकेंगे और समय भी हमारा वेस्ट नहीं होगा और हम अपने कम समय में सफलता को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे। अब सुनेंगे विस्तार से बाबा के महावाक्य। बाप दादा एक एक को देखते हुए क्या देखते हैं? बाप दादा हर एक में 4 बातें देख रहे हैं। वो कौन सी 4 बातें? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। एक तो बाबा ताज देख रहे हैं, दूसरा तख्त और तीसरा तदवीर और चौथा है तकदीर। यही 4 चीज़ों पर एक में बाबा देख रहे थे हर एक में। संगम का ताज कौन सा होता है मालूम है? तो आज बाप दादा तख्त नशीन व ताजधारी बदसों की सभा में आए हुए हैं। ताजधारियों को ही इस संगठन में बुलाया है, लेकिन हर एक का ताज अपना अपना तथा यथाशक्ति है। तो ये तो देख रहे थे कि इस संगम में कौन कौन ताज तख्तधारी बरस बैठे हैं, किसने कितना बड़ा ताज धारण किया है व छोटा धारण किया है। ताज को सदा ही सिर पर रख कर चलते हैं व कभी कभी ताज को किनारे रख देते हैं। आप सभी को अपने आप को जानते हो ना, क्योंकि सभी चुने हुए रतन बाबा के घर में पहुँचे हुए हो। इतनी पहचान तो ज़रूर होगी ना। अपनी तदवीर और तकदीर की परख है ना आपको। आप अपने को पूरा परख सकते हो। समझो मिसाल के तौर पर एक एडवांस पार्टी में आप जाते हो, तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण आपकी तकदीर क्या होगी उनको समझते हो। अपने वर्तमान पुरुषार्थ और तदबीर को जानते हो। जब अपने को परख सकोगे तब तो दूसरों को भी परख सकोगे। ये जानने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अब समय ही ऐसा आ रहा है जो कि परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यकता पड़ जाएगी। सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही यही है। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी, वैसे वैसे सफलता भी आपकी मिलती ही चली जाएगी। परख पूरी ना होने के कारण जो उनको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वो रूप उनको नहीं मिलता। इसलिए सर्विस की सफलता कम मिलती है। कम सर्विस की रिजल्ट क्या देखने में आती है कि प्रजा तो बहुत बन जाती है, बारिश भी बहुत बन जाते हैं। बाबा ने कहा प्रजा भी बहुत बन जाती है, बारिश भी बहुत कम है। लेकिन बारिश कम कितने निकलने का मतलब ही है कि उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो। मरीज की पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है, फिर रोग भी खत्म होता है। खास जो निमित्त बने हुए पांडव हैं, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए ही होगी और निर्णय करने की शक्ति भी उन्हें चाहिए होगी। अब निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति भी चाहिए होगी, तभी तो सामना कर सकोगे। और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आपको बाबा ने किस लिए बुलाया है, हिसाब किया जाता है ना। सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने लिए बाबा ने बुलाया। अब किस बात में उतरना है और किस बात में चढ़ना है। बड़कपन तो पकड़ लिया, मगर बड़कपन होते हुए भी जहाँ पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है, वहाँ पर फट उतर नहीं सकते हो। 1 सेकंड में मालिक हो जाओ और 1 सेकंड में बालकपन की आवश्यकता है। जहाँ पर बालक बनना चाहिए वहाँ पर मालिक बना जाता है। तो कुछ देखने में आता है, जैसा समय है वैसे स्वरूप कैसे बनाना चाहिए, वो ही सिखाने के लिए बुलाया है बाबा ने। मिसाल के तौर पर आप कहीं भी संगठन के बीच में रहते हो, संगठन में कोई भी बात छोटी होती है, माने छोटी या हो जाती है, कोई भी बात बड़ी भी हो सकती है। तो बाबा ने कहा संगठन में भी कोई भी बात होती है तो उसमें विचार दिया जाता है और देने का समय मालिकपन फिर विचार दे दो। अगर आपको कोई पूछता है तो आप अपनी राय मालिक बनकर दे सकते हो, लेकिन जहाँ पर संगठन का सवाल आएगा वहाँ पर निमित्त बने हुए भाई बहनों ने जो फाइनल कर दिया, उस समय पर अपनी बुद्धि को बच्चों को बिल्कुल नहीं चलाना है। बालकपन में ही ले आना चाहिए उस समय, क्योंकि बालकपन की क्वालिफिकेशन क्या होती है, वहीं पर भी फोर्स से बोलेंगे और वहीं पर बिल्कुल निसंकल्प भी हो जाएंगे।
तो इसी रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपनी मालिकपन की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालकपन की इस बुद्धि बना देनी चाहिए। इसी में ही बच्चों का फ़ायदा भी है। लेकिन जहाँ भी मालिकपन होता है ना, उसकी रिजल्ट क्या होती है, एक तो समय खराब होता है और शक्ति भी वेस्ट होती है। तो जो एक दो में स्नेह बढ़ना चाहिए वह कम होता है, संभव हो जाता है। इसलिए आप लोग जैसे जिम्मेवारियां लेते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता होगी। तो एडवांस भविष्य सर्विस की सफलता के लिए यह शिक्षा दे रहे हैं। आप जब अनुभवी भी हो, समय प्रति समय पर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और सम्मान को रखने की कोशिश करता है, आगे चलकर ये समस्या कुछ ज़्यादा सामने आने वाली है। इसलिए जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्माणचित बनना पड़ेगा, क्योंकि निर्माण अर्थात अपने मान को भी त्याग करना पड़ेगा। त्याग से फिर और भी ज़्यादा भाग्य मिलता है। जितना आप त्याग करेंगे ना, उतना और भी आपको सम्मान मिलेगा। जितना अपना सम्मान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे, उतना ही सम्मान गंवाने का कारण बन जाएंगे। इसलिए बालक और मालिकपन की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो। इस अभ्यास को बढ़ाना है, इसलिए ही आपको बुलाया है। अब इसमें सफलता तो सभी तभी होगी जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। परिस्थिति को परखने से फिर परिणाम क्या ठीक निकलता है, परखते ही नहीं है तो परिणाम उल्टा हो जाता है। तो परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है, दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती होनी चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो, मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट भी हो। तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए है। ये दोनों ही शक्तियों की बच्चों को बहुत ज़रूरत है और इसी को याद की शक्ति का अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक ना दे सकेंगे तो ठीक नहीं है, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं है। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे, एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। तो जितनी जमा होगी उतना ही परखने की और निर्णय करने की शक्ति भी बच्चों की बढ़ेगी। यह भी अभ्यास भट्टी में करना चाहिए। तो अपने मन और बुद्धि को कहाँ तक ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो, तो अपने को ब्रेक लगाना है, मान चेक करना है। कोई बात में एक्सीडेंट होने के भी यही दो कारण होते हैं। तो खास पांडवों प्रति बाप दादा का विशेष इशारा आज यही रहा कि कहाँ ब्रेक देना और कहाँ मोड़ना है। भट्टी में तो बहुत कुछ सुना होगा, ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु रूप में रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है बच्चों का। तो कर्म करते अपने को आश्चर्य आत्मा महसूस करो। ये सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना है। ये जितना जितना अनुभव करेंगे उतना बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे, परंतु ये अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता, लेकिन समय तो निकाल सकते हो। अगर लक्ष्य है तो जैसे कोई विशेष काम पर जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना। यही संगम का थोड़ा समय है जो रहा हुआ है, उसमें यह विशेष काम है। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता, परंतु अभ्यास नहीं है, इसलिए सोचते सोचते भी समय हाथों से चला जाता है। आप ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे पास हैं। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी न्यारी स्थिति में स्थित होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव कर सकेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जब भी चाहो तभी अव्यक्ति स्थिति में ठहर जाओगे। एक सेकंड भी भावने का अनुभव कितनी शक्ति अपने में भर सकता है और अनुभव भी कर सकते हो। तो ब्रेक देने मोड़ने की भी अपने अनुभव में आ जानी चाहिए शक्ति। बिंदु रूप का अनुभव भी मुश्किल नहीं है बच्चों के लिए। संकल्प भी नीचे उलाता है और संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज़्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्म समझ उस स्वरूप में स्थित होना चाहिए। जब स्व स्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने को जो गुण है वह तो अनुभव कर ही लेंगे।
जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण ना चाहते भी अनुभव होते हैं। तो आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो ना चाहते भी शीतलता का अनुभव होगा। यह भी ऐसा ही है। आत्माभिमानी अर्थात बाबा की याद, आत्मिक स्वरूप में बाबा को याद नहीं रहे, यह तो हो ही नहीं सकता। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं हैं, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाबा की याद भी अलग नहीं हो सकती। क्या एक सेकंड भी अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अगर अभी सबको कहें कि यह ड्रिल करो तो कर सकते हो? बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी आप अनुभव कर सकेंगे। यह भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज़्यादा बच्चों का है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो तो आगे चल कर के तो समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। तो यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। अब से ही यह प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करना है। समय को सफल करना बहुत बड़ी शक्ति होता है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं होता। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तभी तो पद प्रख्यात होगा ना। हर एक को प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे। भविष्य पद के पहले तो संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अभी यह जो थोड़ा समय मिलता है उसका भी पूरा पूरा लाभ उठा लो, नहीं तो बाबा ने कहा फिर समय नहीं आएगा। इसलिए जैसे जैसे ही जहाँ पर भी हो, परिस्थितियाँ तो नहीं बदलने वाली हैं। यह नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की हो जाएंगी फिर कमाई कर लेंगे। यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेंगे, परंतु इनमें रहते भी अपनी स्थिति परिपक्वता बनानी होगी। इसलिए समय पर ध्यान, अपने स्वरूप की स्मृति और उसके बाद फिर स्थिति, इसका भी ध्यान रखना होगा। जिम्मेवारियों का ताज तो बाबा ने बताया है। तख्त कौन सा है? नम्रचित का तख्त, जिस पर ही विराजमान होने से सारे काम ठीक कर सकोगे। शक्ति सेना को तो एक रस का तख्त दिया था और पांडव सेना को निर्माण चित्त का तख्त दिया। उस पर बैठकर अपनी जिम्मेवारी का ताज तक धारण कर फिर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी को बैठकर काम करोगे तो कार्य भी सफल होगा। देखो सारे दिन में तो आप काम करते हो, उसमें 4 बातें कौन सी आ जाती हैं आपको साथ रहती हैं? भाई कॉमन है, स्थूल बातें हैं। एक तो कुर्सी है, दूसरा बाबा ने का कलम है और तीसरी हमारी फाइल और चौथा भाग दौड़। इन चारों को लौकिक से अलौकिक में लाओ। कुर्सी पर जब बैठते हो तो तख्त को, बाबा ने कहा कुर्सी पर जब बैठते हो तख्त याद करो और कलम उठाओ तो कमल के फूल को याद कर लो और कमल का फूल बनकर कलम चलानी होगी। फाइल को भी देखकर धारण अपने पोता मेल को याद करना होगा। मेरी फाइल में बाप दादा भी क्या सही कर रहे हैं। भाग दौड़ है तो सीढ़ी से चढ़ो और उतरो, ये प्रैक्टिस करो। तो जहाँ पर भी बुद्धि को लगाना चाहिए, लगती भी है नहीं, लगती भी है और कि नहीं भी है। वैसे ही जैसे कि पाँव जहाँ पर भी चलाने चाहो चलते हैं ना, इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी पाँव मिसल हो जाएगी। अब बुद्धि की लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना होगा तो अवस्था में भी परिवर्तन आ ही जाएगा। इस संगठन के रत्नों में विशेष खूबी है। एक तो सभी स्नेही हैं, दूसरा मेजॉरिटी सरेंडर बुद्धि है और तीसरा सर्विस के लिए भी बाबा ने कहा वक्त तैयार रहते हैं, इसलिए एवर रेडी भी हैं सभी। अब जैसे जैसे जिम्मेवारियों का बाबा ने कहा ताज मिला है, उसमें अब इन विशेषताओं रत्नों को भी तरह जड़ना होगा, तभी जिम्मेवारियां पूरी होंगी। माने बाबा का कहना है अब जैसे जैसे जिम्मेवारियों का ताज मिला उसमें इन विशेषताओं को रत्नों की तरह जड़ना होगा, तभी जिम्मेवारियां बाबा ने कहा अच्छी रीति संभाल सकोगे। ये गुण ताज की मड़ियाँ हैं अर्थात शोभा है, इनको कायम रखना होगा। जैसा कर्म हम आप करेंगे आपको देखकर सभी फॉलो करेंगे। एक स्लोगन और याद रखना ज़रूरी है, छोटों को करो प्यार और बड़ों को दो रिगार्ड। प्यार देना फिर रिगार्ड लेना, ये कभी नहीं भूलना।
संगठन सोना तो है, परंतु सोने पर सुहागा भी लगाया जाता है। उसके लिए बीच बीच में मधुबन में संगठन हो। निमित्त बने हुए बहनों की राय से ही समय प्रति समय संगठन होगा। प्रदर्शनी में कुछ नवीनता आनी चाहिए। अभी तो इतना ही समझते हैं कि यहाँ की नॉलेज अच्छी है। जो बातें बतानी है वो पूछे देखने से ही समझें कि हमको अभी यह सहज रास्ता मिला है। इस लक्ष्य को रखकर प्रदर्शनी बनाने की कोशिश करें और टॉपिक में भी आकर्षण हो। परमात्मा के परिचय पर रख सकते हो और जो लोग दूर भागते हैं उनको नज़दीक लाना होगा। फिर उसमें धर्म के विचार वाले हों या कोई प्रकार हो, उनको भी फिर पीठ भी करनी होगी। तो बिना पीठ किए सफलता नहीं होगी। जैसे म्यूज़ियम की सर्विस की है, उसकी भी पीठ करनी है, उनसे भी संपर्क रखना है, समय प्रति समय बुलाया है, भले संबंध रखना चाहिए जो उनको परिवार की महसूसता हो, तभी ही बाबा ने कहा सर्विस की सफलता आप बच्चों को मिलेगी। तो ऐसे बाबा ने एक एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप समझो। एक सेकंड में बाबा ने कहा अपने स्थित में आ जाओ। बिंदु रूप से स्थित होते एक तो न्यारापन हो अनुभव होगा, आत्म वास्तविक गुण होगा, उनका भी अनुभव कर सकोगे। ये प्रैक्टिस करो बच्चों को। बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि आगे चलकर तो समय भी ऐसे आने वाला है कि जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगा, समय कम देखने में आएगा, आप कैसे कुछ कर पाएंगे। समय को सफल करने की भी बड़ी शक्ति बाबा ने बताई। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं, वैसे समय को भी वेस्ट करना बच्चों को ठीक नहीं होगा। तो अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय, फिर दूसरों की सर्विस में अपनी कमाई होगी। यह भी जो थोड़ा समय मिला उसको पूरा पूरा लाभ उठा लो, क्योंकि आज जो आपके हाथ में समय है, आगे ये समय बाबा ने कहा नहीं मिलेगा। तो समय को सफल करो, व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि ये समय अब दूसरों की सेवा के लिए है। अपनी सेवा तो हमने बहुत कर ली, अब विश्व सेवाधारी बन करके सबका कल्याण करना है। तो सारा दिन हमें यही बिंदु रूप स्थिति में रहने का अभ्यास करना है और परखने की शक्ति को बहुत अच्छी तरह जीवन में हमें धारण करना होगा। ओम शांति।